बांग्लादेश का जो नामर्द मुसलमान है वो मर्द नहीं नामर्द है। 1971 में भूखा लंगा भिखमंगा देश से जो बांग्लादेश बना, वहाँ भी हिंदुओं को मारा जा रहा था। पत्थर करेंगे। लोहरदगा में भी बांग्लादेशी भरा हुआ है। काहे नहीं भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है। इस प्रकार से लगातार बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार से जो हिंसक घटनाएं होती रहती है, क्या कहेंगे इस पर? उसका एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ जितने बांग्लादेशी हैं उन लोग को भी पकड़ के वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ जब होगा तो वहाँ स्वतः बंद हो जाएगा ये सब होना। क्या बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई है शेख हसीना जाने के बाद? पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरा तरह से वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। वहाँ एकदम कट्टरपंथी राज हो गया है। यहाँ जब तक उलट कार्रवाई नहीं होगा भारत सरकार के द्वारा भी, तब तक वहाँ ये सब चीज़ होते रहेगा। अभी भारत सरकार को किस तरह से कार्य करने की जरूरत है? आक्रामक रुख अपनाना चाहिए भारत सरकार को, मोदी सरकार को, और वहाँ पे सबको शांत कराना चाहिए। पुतला दहन करने से क्या घटनाएं रुकेगी? पुतला दहन करने से तो हम लोग सरकार को एक पैगाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें ठोस कदम हमारे केंद्र में जो हमारे बीजेपी की सरकार है उनको लेना चाहिए। बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का आवागमन आना जाना बंद कर देना चाहिए। और जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको अविलंब चिन्हित करके बांग्लादेश वापस भेजा जाए। और दूसरा जो IPL अभी चालू होने वाला है इंडिया में, जो बांग्लादेश का जो भी खिलाड़ी है उसको किसी भी इंडिया के फील्ड में नहीं खेलने दिया जाएगा। और हम सरना सनातन के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जो भी प्लेयर यहाँ फील्ड में खेलेगा उस वहाँ पर खेल नहीं हम लोगों ने देंगे। मतलब बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर है जो IPL में खेलते हैं, सारे लोगों को नहीं खेलना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदा, ठीक है, उस समय घटना नहीं घटा था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो यहाँ का जो भी टीम उसको मुहैया कराया लिया है, उससे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह होगा कि उन लोग का अविलंब बांग्लादेश वापस भेजा जाए, इंडिया में नहीं खेलने दिया जाए। जिस प्रकार से लिंचिंग बांग्लादेश के अंदर हुई है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी घटा, क्या लग रहा है जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू आबादी बची है, जिस आबादी हिंदू घटेगी? देखिए, ये हिंदुओं की आबादी तो कहा जाए एक टाइम पे तो सबसे पहले सब हिंदू ही थे जी, सनातन ही थे सब। बाद में ऐसा कुछ आया जो कि ये धर्म लोग बनाते चले गए, उस हिसाब से सब धर्म के हिसाब से वो बनते चले गए। तो अगर ये मॉब लिंचिंग हो रहा है और एक आदमी के पीछे 1000 आदमी मार पीट करके उसको मौत के घाट उतार रहे हैं, ये तो कोई भी समाज के हो, हिंदू क्या, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या और भी अन्य समाज के हो, अगर ये हत्या होती है तो ये घर निंदा वाली बात है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये काम कर रहे हैं जो लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी वैसी कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई, जो कि उनको पता चले, उनके आने वाली पीढ़ी तक को पता चले कि सरकार क्या इस कार्रवाई क्या कर सकती है। मौजूद जो स्थिति है अभी भारत का, ये सब जो है ना समाज को फाड़ने वाला काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके उकसा रहे हैं। और हम लोग जब शांत रहते हैं, लोग सब शांत रहते हैं, लोग कमाते खाते हैं, जीवन अब चलाते हैं, किसी भी तरह से जीवन चलाते हैं, अपना रोजी रोटी करके, कोई टेम्पू चला कराते हैं या कुली कबाड़ी करके काम करते हैं या कुछ खाना बना के कुछ काम करते हैं, तो ये सब बहुत गलत है। लोगों पे अत्याचार करना, बेचारा वो जो व्यक्ति मरा है बांग्लादेश में, वो अपना परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उस दरमियान में अगर इस तरह से घटना घटती है और आए दिन पर डे कुछ ना कुछ मामला आता है, मार दे, ये कर दे, तो ये बहुत ही अन्याय है। हिंदुओं के साथ में बहुत घोर अन्याय हो रही है। इसके पीछे बांग्लादेश सरकार की भी हाथ है और जो और भी कुछ लोग जो हैं जिसको चिन्हित करके कार्रवाई इनके पीछे करना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हिंदू राष्ट्र हो और जय श्री राम, जय सनातन। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घटना घटी है, क्या लग रहा है कि वहाँ जितने भी आप अल्पसंख्यक है, बौद्ध, जैन, हिंदू, कोई सुरक्षित नहीं है क्या? कोई सुरक्षित नहीं। वहाँ का सरकार पूरा सपोर्ट कट्टरपंथी का करती है। वहाँ तो प्रधानमंत्री कोई नहीं है। वहाँ जैसे दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, वहाँ देखिए कि जितना भी प्रशासन है वो लोग उन लोग को सौंप दिए, तो वहाँ कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कोई अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। कोई अल्पसंख्यक सब कट्टरपंथी वहाँ पर चरम सीमा पे है। तो भारत सरकार को किस प्रकार से कड़े एक्शन लेने की जरूरत है? अभी भारत सरकार को तो एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी को जितने भी प्रधानमंत्री बनाए सब हिंदुओं की देन है। तो हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबका निगाह प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। लगता है आप लोगों को? लगता तो है, क्योंकि विश्वास उन्हीं पे है। मेरे देश में बांग्लादेशी नहीं रहता है,
इंडिया में नहीं रहता, लोहरदगा में नहीं है, पूरा रहमत नगर में भरा हुआ है बांग्लादेशी। हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, मगर मेरे हिंदू लोग को ही करता है। बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश में है तो मर्डर कर रहा है, मार रहा है, छोटा बच्चा लोग को भी नहीं कर रहा है। ये कहाँ का तरीका है? तब तो अब हम लोग भी वही करेंगे, जहाँ बांग्लादेशी को देखेंगे वही ढीला पत्थर करेंगे। लोहरदगा में भी बांग्लादेशी भरा हुआ है। हाँ, काहे नहीं भरा हुआ है, सब जगह भरा हुआ है बांग्लादेशी। तो जैसा बांग्लादेश में हिंदू लोग के साथ हो रहा है वैसा भारत में भी कर। भारत में नहीं हो रहा, इंडिया में नहीं कर रहा है, मगर इंडिया में करना चाहिए। मेरे हिंदू भाई लोग डरते हैं, अच्छा, जिसका कारण नहीं कुछ करते हैं। है कि नहीं बीरू, बोलो। कितना पीड़ा हो रही, कितना दर्द हो रहा है जिस प्रकार जो घटना आप लोग देखे हैं बांग्लादेश के अंदर? बहुत दर्द हो रहा है कि हम लोग उसको ये नहीं करते। जब हम लोग कुछ नहीं करते तो उन लोग क्यों हम लोग का साथ इस तरह का करता है? जिस प्रकार से आप बोला जाता था कि एनआरसी सीए के तहत जो भी जहां शोषण होता है हिंदुओं के साथ उन्हें भारत सरकार नागरिकता देगी, जैसा कंडीशन है बांग्लादेश के अंदर, क्या सारा हिंदू को भारत में ला करके बसा देना चाहिए? जरूर बसाना चाहिए, और जहाँ है हिंदू वहाँ भी उनको समर्थन देना चाहिए देश को। हाँ, बांग्लादेश का जो नामर्द मुसलमान है वो मर्द नहीं नामर्द है। अच्छा, जो एक अबला हिंदू जो मजदूर था, काम कर रहा था, उसको उसे कार्य क्षेत्र से घसीट करके रोड में पेड़ में टांग करके जलाना ये मर्दों वाली काम नहीं है। अगर वैसा है तो दो हाथ कर लेवे। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर ही इस प्रकार से घटना या हो रही है, पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से हिंदुओं के साथ शोषण होता है? दो जमाती देश जो है वो जाहिद जमात का देश है वो। जैसे और भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब, ये सब में देखने की उस समय नहीं होगा ना। वो समय नहीं होगा। यहाँ साला आतंकवादी जहाँ पनपता है, आतंकवाद का ट्रेनिंग जहाँ चलता है, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, हिंदुओं को के साथ में शोषण करने का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर एक नया मैप चल रहा है कि अब भारत के कुछ राज्यों को तोड़ के जो 7 सिस्टर है अलग बांग्लादेश बनेगा। वो कई टुकड़ा पाकिस्तान होगा और कई टुकड़ा बांग्लादेश होगा। हाँ। वो अपना ही देश में अपने टूट करके मरेगा वो। अच्छा, समझ गए ना? तो ये जो मैप जारी कर रहा है बांग्लादेश के कुछ लोग जो फेसबुक में अपलोड कर रहा है, क्या लगता है कि जिस प्रकार से मैप जारी करी खुदे बांग्लादेश खत्म हो जाएगा? वो खुदे खत्म होगा ना। हाँ। मैप जारी कर देने से कहा हिंदुस्तान का मैप को पाकिस्तान दिखा देगा तो पाकिस्तान का हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ। कभी नहीं होगा। मतलब अच्छा, झारखंड के अंदर, भारत के अंदर भी बांग्लादेशी भरे हुए हैं, सुनने में तो आता है और होगा भी। घुसपैठिए जो हो रहा है अभी SIR के माध्यम से जो वोट का छटनी हो रहा है, तो वो गलत थोड़ी हो रहा है। आखिर करोड़ों करोड़ जो वोटर हट रहे हैं, तो कुछ उसमें मृत्यु है, कुछ विवाह होकर के दूसरे जगह चले गए, लेकिन बाकी जो कट रहा है वो घुसपैठिए है। सर, 1971 में भूखा लंगा भिखमंगा देश से जो बांग्लादेश बना, वहाँ भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो हिंदू केवल भारत में सुरक्षित है, उसके अलावा और कोई देश के अंदर सुरक्षित नहीं है क्या? देखिए, होता क्या है ना कि हम लोग का एक सनातन धर्म जो है सही मायने में अगर सुरक्षित है या देश है तो मात्र 2 देश है, एक नेपाल और एक भारत। इसके अलावा अगर आप सनातनों की बात कीजिएगा तो सनातन हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन अगर देश की बात कीजिएगा तो पूरी तरह से धार्मिक देश की बात कीजिएगा तो नेपाल और भारत ही है। और शुरू से ही सनातन धर्म को दबाने का काम किया गया है। अब इसमें बात है कि कत्लेआम होना, मारना, तो आप देखिएगा तो हिंदुओं को मारने के लिए कोई क्रिश्चियन नहीं आते हैं, कोई सिख नहीं आता है। केवल जिहादियों की संख्या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसे लोग ही हैं जो हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को काफिर बोलते हैं। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग केवल उपाय कर सकते हैं अपने आप को आत्मरक्षा के लिए, खुद आगे आना, सरकार में दबाव बनाना कि कैसे अगर हिंदू सनातन सुरक्षित रहे। तो उसके लिए अभी जो देश में काम कर रही है वो भाजपा सरकार ही कर रही है। आप मान के चलिए झारखंड, बांग्लादेश, कलकत्ता या जहाँ भी अदर देन बीजेपी है, वहाँ भी हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? वहाँ भी तो रोज़ दंगा, मारपीट, फसाद हमेशा संभावना बने रहती है होने का। टीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के बाद बांग्लादेश के अंदर जो भारतीय दूतावास है वहाँ भी आगजनी जैसे घटना देखने को मिल रही। क्या लगता है आप लोग के दबाव से जो है यूएनओ तक यह बात पहुँचेगी, यूएनओ में इन सब चीज़ों को उठाया जाएगा? यूएनओ तक तो बात सब जगह पहुंच चुकी है। कोई अभी हमारे जो मोदी जी हैं, वो बैठे हुए सबका बाप है।
अच्छा। उसको बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि जब पहले पैदा हम लोग किए पाकिस्तान को, पाकिस्तान पैदा किया बांग्लादेश को। जी। तो उसको समझना चाहिए हम बाप और दादा हैं तो दादा दादे रहता है। हाँ। वो लोग अभी को समझ में नहीं आ रहा है। 2-4 जो आतंकवादी को जेल से निकाल के वो सोच रहा है कि हम 2-4 हिंदू लोग को मार देंगे तो हिंदू लोग डर जाएगा। जितना आक्रमण करेगा उतना हिंदू लोग आगे बढ़ेगा। अच्छा। और जो जैसी प्रकार से जो नारा लगता है कि भारत के अंदर भी बांग्लादेशी भरे हुए हैं, इन्हें कैसे निकाला जाएगा? अभी तो SR के द्वारा सब चिन्हित किया जा रहा है, उसको जल्द निकाला जाएगा। और वो लोग अब स्वेच्छा से नहीं जाएंगे तो हम लोग भी वैसे ही मारेंगे। हाँ।